जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी वयस्क लोगों को मत देने के अधिकार को 15 साल के लिए रोक देने को कहा, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ और गरीब है और इस सिचुएशन में वो अपने मत का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बिल्कुल विरोध में थे। इन दोनों नेताओं का मानना था कि गरीब के पास वोट देने का अधिकार ही उनका एकमात्र हथियार है। अगर यह भी उनसे छीन लिया गया तो उनके पास बचेगा ही क्या। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने इस एक वोट को बहुत हल्के में लेते हैं और बिना सोचे समझे इसका प्रयोग करते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए हमें पार्टी या सेंट्रल लीडरशिप की बजाय हमारी कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को देखकर वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे सांसदों को पार्लियामेंट में भेजेंगे तो वो अपने आप ही अपना एक बेटर नेता चुनेंगे जो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। अब सवाल यह है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको अपना वोट देना है और कौन सा कैंडिडेट बेटर है। अभी हमारे देश में 2024 के लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट देने से पहले आप सब लोग एक बार इन बातों पर जरूर ध्यान दें। अगर हम एक ही कैंडिडेट या पार्टी के भक्त बने हुए हैं, चाहे वो हमारे लिए कुछ करता हो या ना करता हो, तो हमारे लिए डेमोक्रेसी का होना या ना होना एक ही जैसा है। हमें ऐसे कैंडिडेट को अपना वोट नहीं देना चाहिए जो कि बार बार पार्टी चेंज करता है, क्योंकि ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते और ये हर समय और हर चीज़ में केवल अपना बेनिफिट देखते हैं। किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले उसके करैक्टर को अच्छी तरह से देखें कि वह अपने किए गए वादों को पूरा करता है या नहीं, कि वो अपने काम के प्रति उसमें इंटीग्रिटी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अय्याश टाइप का व्यक्ति है। लोगों को वोट डालते टाइम में जरूर देखना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को वो अपना वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति तो नहीं है, कहीं वह समय समय पर सांप्रदायिक भाषण देता हो और अलग अलग संप्रदायों को आपस में लड़वाता हो। ऐसा कैंडिडेट उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे देश का दुश्मन है। जिस भी कैंडिडेट को हम अपना वोट दे रहे हैं उस कैंडिडेट की पार्टी के मैनिफेस्टो को जरूर देखना चाहिए कि उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई, वेलफेयर स्कीम आदि मुद्दों को जगह दी है या नहीं। अगर वह कैंडिडेट पहले भी जीत चुका है तो लोगों को उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर देखना चाहिए कि एक बार जीतने के बाद वह अपने संसदीय क्षेत्र में फिर से आता है या नहीं। लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना वोट डालते टाइम किसी लालच में ना आए, क्योंकि जिस भी सांसद को जिताकर हम पार्लियामेंट में भेजते हैं वह केवल हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश का फ्यूचर डिसाइड करता है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कीमती वोट डालते टाइम इन सब बातों पर जरूर ध्यान दें।